हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे। लाइक जो आपका एफआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है यूकेपीएससी का, उसके साथ साथ आपका वीपीडीओ का एग्ज़ाम है ग्रेजुएट लेवल का, और उसके बाद आपका लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। तो इन पेपरों के लिए मैं आशा करता हूँ आप लोग एनर्जेटिक होंगे, खूब सारा रिवीजन कर रहे होंगे, खूब प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे होंगे और ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो दोस्तों आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 102। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें उत्तराखंड के 20 एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हुए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य टेस्ट सीरीज हैं, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य दिन टेस्ट सीरीज और जो मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आज के जो उत्तराखंड जीके टेस्ट के क्वेश्चन है, इसमें ये हमारे मॉडल पेपर से हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मॉडल पेपर कैसे हैं आपके। हमारे 50 मॉडल पेपर पहले अपलोड हो चुके थे एप्लीकेशन स्टोर पर, जिसमें हमने 50 प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ कराए थे यूपी ट्रिपल एस के लेटेस्ट पैटर्न पे ग्रुप सी के लिए। उसके बाद 11 टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हुई है 21 नवंबर से वीडियो के लिए, ग्रेजुएट लेवल वाली टेस्ट सीरीज है। और एक हमारी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किया था यूकेपीएससी लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। वो एफआरओ में भी काम आएगी आपकी, जो भी आपका पीसीएस लेवल का प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें आपका काम आएगा। वो जीएस के क्वेश्चन, साइंस के मिक्स क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलते हैं। उसके साथ हमने 10 वहाँ पे उत्तराखंड जीके सेक्शनल टेस्ट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हैं इनको। आज क्वेश्चन देखेंगे इसमें उत्तराखंड के एमसीक्यूज। आप देखिए टेस्ट सीरीज के एमसीक्यूज मैंने उठाए, इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह की हमारी टेस्ट सीरीज होती है। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 102। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। 1804 में पंवार वंश के पतन के पश्चात गढ़वाल राज्य का पहला गोरखा सूबा कौन था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है 1804 में युद्ध होता है खूरबुगा का युद्ध, जिसमें हमारे प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं और गढ़वाल पे भी गोरखा राज स्थापित हो जाता है, ठीक है। और गढ़वाल का जो पहला गोरखा सूबा बनाया जाता है उसमें उसका नाम था अमर सिंह थापा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें से उत्तर है अमर सिंह थापा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर यहीं पे क्वेश्चन आता कि कुमाऊं का पहला गोरखा सूबा कौन था, तो कुमाऊं का पहला जो गोरखा सूबा था उसका नाम था जोगामल्ल, ठीक है। क्या नाम था उसका? जोगामल्ल, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। और कुमाऊं पर कब किया गोरखाओं ने अधिकार? 1704 में, और 1790 में, और गढ़वाल पे कब किया? 1804 में। दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मुंसिफ पद का सृजन करने वाला कमिश्नर कौन था? तो देखिए ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल ने ट्रेंड पकड़ लिया आजकल यूके ट्रिपल एससी ने। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल से बहुत से यूनिक क्वेश्चन आपके रैंडमली पिक कर दिए थे अजय सिंह रावत जी की किताब से या मेहरबान सिंह गुसाई जी की किताब से। तो हमारे जो टेस्ट सीरीज है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के दे रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से मैं आपके डाल रहा हूँ, जो कि यूनिक है, ताकि ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत ना हो। बाकी अमूमन जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन हैं वो उत्तराखंड के सभी एस्पिरेंट को याद हो चुके हैं। ग्लेशियर, झरने, उत्तराखंड के अन्य जितने भी टॉपिक हैं, परीक्षाओं के टॉपिक, वो सभी को याद हो चुके हैं। उत्तराखंड जी के ऑनलाइनस की जो बुक्स आती हैं वहाँ के भी टॉपिक पॉइंट याद हो चुके हैं। तो कुछ डिफरेंट अब आयोग भी ढूंढ रहे हैं, अलग अलग किताबों से क्वेश्चन किए जा रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सभी ने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पढ़ाया, तो सर्वप्रथम मुंसिफ का जो पद सृजित हुआ था 1829 में हुआ था। अब 1829 की बात हो रही तो उसमें तत्कालीन कमिश्नर कौन होगा? तो उस समय था विलियम ट्रेल, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें से उत्तर है विलियम ट्रेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मकर संक्रांति 1921 बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन के समय हमारा उपायुक्त कौन था? देखिए कमिश्नर को बोला जाता है आयुक्त, ठीक है। कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त बोलते हैं, ऐसे ही डिप्टी कमिश्नर को उपायुक्त बोलते हैं। तो उपायुक्त था मकर संक्रांति, जिसमें वहाँ पर बद्रीदत्त पांडे संबोधन करे थे भीड़ को, और बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पे थी, और कुली बेगार संबंधित दस्तावेज जो थे वो सरयू नदी में बहा दिए गए थे। तो उस समय वहाँ पे तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर था उसका नाम था डाइविल, ठीक है। अब भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बद्रीदत्त पांडे जी ने वहाँ से क्या कर दिया, डायरेक्टली उनको बोल दिया कि कमिश्नर साहब कितने लोगों पर गोली चलाओगे, यहाँ तो इतने लोग, हज़ारों लोग हैं। तो भीड़ का प्रेशर देख के यहाँ पर डाइविल पीछे हट जाता है, और फाइनली बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा का सरयू तट पे, बोल सकते हैं हम, गोमती और सरयू के संगम पर जो बागनाथ मंदिर है वहाँ पे दस्तावेज सरयू में बहा दिए जाते हैं, और अनऑफिशियल तौर पे कुली बेगार प्रथा समाप्त हो जाती है। फाइनली ऑफिशियली अगर हम बात करें तो 1923 में हमारा फिर इनका अधिसूचना जारी होती है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की, और इस क्षेत्र से कुली बेगार समाप्त हो जाती है हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर सर्वप्रथम असिस्टेंट सर्जन की तैनाती कब हुई थी? तो हाल में ही क्वेश्चन बना था आपका, श्रीनगर में लावारिस फंड से स्कूल बनाया था हमारा हडलस्टन ने। ऐसे ही बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर सर्वप्रथम एक असिस्टेंट सर्जन तैनात किया गया था 1840 में, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही है, ठीक है, 1847 राइट आंसर है इसमें। अगला देखिए राजपुर कैनाल का निर्माण किसने करवाया था? तो राजपुर कैनाल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, देहरादून में, ठीक है। कैनाल का मतलब होता है नहर,
तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। आधुनिक काल में बोले तो फिर हमारी गंग नहर आती है, लेकिन ये हमारी पवारकालीन है, राजपुर कैनाल। तो राजपुर कैनाल निर्माण किया था हमारा राजमाता कर्णावती ने, ठीक है। पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड पे इस नहर या इस कैनाल को बनाया गया था, राजपुर कैनाल देहरादून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कत्यूरी सेना कितने भागों में विभाजित थी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कत्यूरियों का जो इतिहास है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और कत्यूरी काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। देखिए कत्यूरियों की जो सेना थी वो 4 भागों में विभाजित थी, ठीक है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग? पहली थी पदातिक, पदातिक का मतलब पैदल सेना। दूसरे टाइप की जो सेना थी वो थी अश्वारोही, घोड़े पर बैठे हुए सैनिक। तीसरे प्रकार की सेना थी गजारोही, हाथी पर बैठे सैनिक। और चौथे प्रकार की जो सेना थी उसका नाम था उष्ट्ररोही, यानी कि ऊंट पर बैठे हुए सैनिक। यानी कि 4 भागों में डिवाइड किया गया था कत्यूरी सेना को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कत्यूरी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों और वन लाइनर्स बुक्स में दिए गए हैं उनको आप ज़रूर याद कीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इनसे निकल के आ रहे हैं आजकल। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। और कत्यूरी शासन में बहुत से अधिकारी भी थे, उनका क्या नाम था ये आपको नोट होना चाहिए। कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि ये पुस्तक लिखी है हमारी, राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोचन पांडे जी ने, ऑप्शन है, ठीक है, त्रिलोचन पांडे। अगला क्वेश्चन बोलता है गोरा ब्राह्मण उपनाम से किस विदेशी को जाना जाता है? तो किसका उपनाम है गोरा ब्राह्मण? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, जिम कार्बेट को कहा जाता है गोरा ब्राह्मण। जिम कार्बेट को हम सभी लोग जानते हैं प्रकृति प्रेमी के रूप में और साथ ही नरभक्षी बाघों के शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। जिम कार्बेट का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन बन सकता है। तो जिम कार्बेट का जन्म हुआ था नैनीताल में, ठीक है। और जिम कार्बेट म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये काला ढूंगी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जिम कार्बेट का निधन हुआ था नैरोबी में, ठीक है, केनिया में बस गए थे जीवन के अंतिम दिनों में ये, और वहीं पे 1955 में इनका निधन हो जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिम कार्बेट की बहुत सी रचनाएं भी हैं, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, ठीक है, माई कुमाऊं, माई इंडिया, बहुत सी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। निम्न में से राज्य का सर्वाधिक सुगम्यता वाला ग्लेशियर कौन सा है? तो इनमें से सबसे इजी एक्सेसिबल जो हमारा ग्लेशियर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, ऑप्शन है। पिंडारी ग्लेशियर में आप आराम से ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। सुगम्यता का मतलब होता है जहाँ का रास्ता कठिन ना हो या दुर्गम ना हो, बहुत ही सरल तरीके से रास्ता आप कवर कर सकते हैं, तो ये पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा हमारी जो SC खरकवाल जी की भूगोल वाली किताब है उत्तराखंड के संदर्भ में, वहाँ पर ये दिया गया है। निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर का कार्यकाल के दौरान आकस्मिक निधन हुआ था? तो सडनली डेथ हो गई थी ड्यूरिंग जो काम कर रहा था उसमें पोस्ट में था, और इस कमिश्नर का नाम था हमारा क्या? लुसिंगटन, ठीक है। लुसिंगटन का कार्यकाल के दौरान ही निधन हो जाता है, और इसके बाद लुसिंगटन के बाद फिर हमारा पदभार संभालता है बैटन, ठीक है। फिर बैटन के बाद आता है रैमजे। तो देखिए कभी कभी क्रम भी पूछ सकता है, वो आपको क्रम पूछ सकता है कि कुमाऊं के कमिश्नरों का जो क्रम है वो कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है मेरे हिसाब से। देखिए सबसे पहले गार्डनर आया ना, फिर ट्रेल आया, फिर उसके बाद कौन आया? गोयन या गोबन आता है, फिर लुसिंगटन आता है, फिर उसका हमारे पास बैटन आता है, फिर हमारा रैमजे आता है, ठीक है। ऐसे याद करने में दिक्कत होगी, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देखिए गो ट्रेल गो, ठीक है, गो ट्रेल गो लब, ठीक है। अब यहाँ पे LOB लब करेंगे हम, LOV वाला नहीं, लब राम जी। गो ट्रेल गो लब राम जी, लब याद रखना आप। तो गो ट्रेल गो से हो जाएगा गार्डनर, ट्रे से हो जाएगा ट्रेल, GO से फिर से गोबन आ जाएगा, लब से L से हमारा लुसिंगटन आ जाएगा, फिर हमारा LO से लुसिंगटन हो गया, तो B से हमारा बैटन आ गया, और लब राम जी से हमारा हेनरी रैमजे, ठीक है, राम जी साहब बोलते थे ना, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है, क्रम में लगाने को आएगा। तो आकस्मिक निधन हुआ था लुसिंगटन का, ठीक है। लुसिंगटन की पुत्री से विवाह हुआ था किसका? ये भी ध्यान रखेंगे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए किस कमिश्नर का विवाह लुसिंगटन की पुत्री से हुआ था? UKSSC कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है भाई। तो लुसिंगटन की लड़की से शादी की थी हेनरी रैमजे ने, ठीक है, रैमजे का विवाह हुआ था लुसिंगटन की पुत्री से, याद रखेंगे इसको। क्या पता इस एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन। किस हिमालयी श्रेणी में आपको अंतर पर्वतीय मैदान देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो इंटर माउंटेन प्लेन्स आपको कहाँ पे, कौन सी हिमालय की सीरीज में देखने को मिलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं तभी बोलता हूँ, अब बहुत से लोग हमें करते हैं यहाँ पे, जितने भी लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज लिया, मैं नहीं बोलूँगा, बहुत कम लोग हैं, 0.1% भी नहीं होगा जिन्होंने इसकी कंप्लेन किया। सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया और लोग जानते हैं आयोग कैसे क्वेश्चन बना रहा है और हमारी टीम कैसे यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो हिमालय श्रेणी जहाँ पे हमको अंतर पर्वतीय मैदान देखने को मिलते हैं, इसका नाम है लघु हिमालय। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल जैसे चंपावत का क्षेत्र, चंपावत जो क्षेत्र है ये लघु हिमालय में आता है। तो चंपावत का क्षेत्र आपने देखा होगा लोहागढ़ वगैरह तलहटी जैसे में बसा हुआ है। ऐसे गैरसैंण जब हम चमोली की तरफ जाते हैं तो गैरसैंण भी हमारे सैंड में बसा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पर्वतों के बीच में थोड़ा धसे टाइप के मैदान होते हैं, थोड़ा विस्तृत टाइप के चौड़े चौड़े, इनको कहा जाता है इंटर माउंटेन प्लेन्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, लघु हिमालय में पाए जाते हैं। 1916 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसे प्रांतीय काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया था? तो देखिए ब्रिटिश के राजभक्त थे एक हिसाब से हमारे तारादत्त गैरोला जी, ठीक है। और तारादत्त गैरोला जी को राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी। राय बहादुर की उपाधि अमूमन अंग्रेजों ने उसी व्यक्ति को दी थी जो उनके नक्शे कदम पे चलता था, उनके रूल रेगुलेशन या उनके खिलाफ नहीं बोलता था, ठीक है। तो इन सभी के लिए मिला था और राय बहादुर की उपाधि मिली। साथ ही तारादत्त गैरोला जी को 1916 में प्रांतीय काउंसिल का सदस्य भी नियुक्त किया गया। जैसे आजकल राज्यसभा का सदस्य मनोनीत होता है, ऐसे ही उस समय इसको मान लीजिए आप प्रांतीय काउंसिल को, ठीक है। तारादत्त गैरोला जी की एक रचना मेरे को बड़ी याद आ रही, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। सदैई इनकी एक रचना है, ठीक है। करुण रस काव्य प्रधान है, करुण रस प्रधान काव्य है सदैई। उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो डोलापाल के आंदोलन ये था किसने किया हुआ? जयानंद भारती, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथक राज्य के समय बाटा घाटा कांड कब हुआ था? तो देखिए बाटा घाटा कांड क्या था, पहले तो इसको समझिए। बाटा घाटा कांड घटित हुआ था दोस्तों 15 सितंबर 1994 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आप सभी को पता है सितंबर में दो घटनाएं घटती हैं 1904 में, 1994 में। तो सबसे पहले खटीमा कांड होता है, फिर उसके बाद मसूरी में कांड हो जाता है। जैसे मसूरी में घटना होती है हमारी 1994 में 2 सितंबर को, तो ये पता चल जाता है आसपास के लोगों को कि मसूरी में ऐसा ऐसा हुआ है। तो लोग विरोध करने के लिए मसूरी आ रहे होते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको एक रास्ते पे ही एक जगह पे रोक लिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे झड़प हो जाती है, मारपीट हो जाती है और पत्थर डंडा वगैरह सब चल जाते हैं प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में, ठीक है। और इसी घटना को कहा जाता है पृथक राज्य आंदोलन में बाटा घाटा कांड, ठीक है। तो ये 15 सितंबर 1994 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। झिलमिल संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो झिलमिल संरक्षण केंद्र आपको देखने को मिलेगा हरिद्वार में, आइए, ठीक है, ऑप्शन बी। ऐसे झिलमिल ताल पूछ लेता है कभी कभी, झिलमिल ताल, ठीक है। तो झिलमिल ताल कहाँ है? ये टनकपुर में है, चंपावत में, टनकपुर चंपावत में। चलिए आप लोग करेंगे, मैंने ये टॉपिक करवाया आपको उत्तराखंड में एक जैसे नाम वाले विभिन्न स्थल, आप एक बार सर्च करना, मिल जाएगी वीडियो। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि झिलमिल गुफा भी है एक। बताइए अब झिलमिल गुफा कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो चलो सब लोग। झिलमिल गुफा। लोहारी नागपाला परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो लोहारी नागपाला जो परियोजना है ये आपको देखने को मिलेगी उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें से उत्तर है, उत्तरकाशी। अगला देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिए गए हैं नाम, दूसरी तरफ दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रोफेशन जो है उनका। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनूप शाह फोटोग्राफी, बिल्कुल सही है, अनूप शाह को पद्मश्री भी मिला था इसके लिए। गोविंद बल्लभ पंत साहित्यकार, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 2 गोविंद बल्लभ पंत हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। गोविंद बल्लभ पंत एक ही ना समझना आप, 2 हैं। एक तो राजनेता जो मुख्यमंत्री बने और जिनको भारत रत्न मिला, एक हमारे और हैं साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत। तो यहाँ पे साहित्यकार वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वंदना कटारिया हॉकी से रिलेट करते हैं, बिल्कुल सही है। और वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक हॉकी मैच में एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक भी लगाई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आगामी परीक्षा में। अभी यूके पीसीएस एपीओ के एग्जाम में बना था, अभी लोअर जो एपीओ का होता है हमारे प्रारंभिक परीक्षा कि इनमें से किसने हैट्रिक लगाई थी। तो ये वंदना कटारिया हमारे हरिद्वार रोशनाबाद से रिलेट करती है। शीतल राज पर्यावरण के गलत हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए। शीतल राज का संबंध है किससे? पर्वतारोहण से, ठीक है, पर्वतारोहण। शीतल राज रिलेट करते हैं पिथौरागढ़ जनपद से। तो इन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, इसके साथ साथ इन्होंने माउंट एल्ब्रूस को भी फतेह किया हाल में, ठीक है। तो बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर लिया है शीतल राज। नरसिंह बाड़ी और पांडे खोला बगीचों का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो नरसिंह बाड़ी और पांडे खोला बगीचे ये बनाए थे किसने? लक्ष्मी चंद ने, ठीक है। लक्ष्मी चंद भाई जो वही है जो 7 बार हार गया था, 8वीं बार जीतते हैं। इसका उपनाम था लखुली बिराली। क्या नाम था लक्ष्मी चंद का? लखुली बिराली। बिराली का मतलब बिल्ली होता है, ठीक है, पहाड़ी में। तो इसको भीगी बिल्ली कहा जाता था, क्यों? क्योंकि ये दिल्ली दरबार से बहुत डरता था। और इसका जो किला था उसको बोला गया श्याल बुंगा, ठीक है। श्याल बुंगा मतलब श्याल का मतलब गीदड़, गीदड़ का किला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नाम दिए इतिहासकारों ने, क्या बोला। प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुरु पादुका हमको मिला है जोशीमठ से, ऑप्शन 20 में से आंसर है जोशीमठ, चमोली से। घर के आगे मंदिर किस जनजाति समूह की विशेषता है? तो आपको हर घर के आगे एक मंदिर मिलेगा जिसको जनजाति थान कहती है,
ठीक है। और ये किस जनजाति की विशेषता है, तो ये थारू जनजाति की विशेषता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। थारू समुदाय जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा समुदाय भी है। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट करेंगे आप। सबसे बड़ी आबादी वाला जो जनजातीय समूह है वो थारू है। ठीक है, तो दोस्तों ये है उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 102। यहाँ पे देखिए हमने 20 क्वेश्चन। ठीक है, इससे भी अभी तो यहाँ पे तो आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये हमारे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हूँ, मैं इनको रखूँगा। ठीक है, अगर हाई लेवल और इससे टफ लेवल की लैंग्वेज यूज करके जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं उसके लिए फिर आपको हमारी टेस्ट सीरीज ही देखनी होगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन के स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, अटैम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन है टेस्ट सीरीज। केवल लोअर पीसेस की टेस्ट सीरीज वहाँ पे PDF फॉर्मेट में दी गई है। बाकी अन्य जितने भी टेस्ट सीरीज है ग्रुप सी के वो सभी ऑनलाइन है। ठीक है, तो वहीं पर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं उनको। और अगर कोई डाउट क्वेरी इससे संबंधित तो आप लोग कमेंट करें। साथ ही देखिए एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसी नेम से चैनल के, या आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से लिंक पे जाके भी डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई बार इश्यू आता है कि iOS वाले जो हैं हमारे आईफोन वाले वो कैसे करें, तो उन लोगों को पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और क्लास प्लस एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगता है हमारा। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो कोड है एप्लीकेशन का वो है PU, सब स्मॉल में है। ठीक है, PUESW, नोट कर लें इसको। ठीक है, तो आईफोन वाले यूज़र को ये डालना पड़ेगा पहले क्लास प्लस। देवभूमि करियर पॉइंट एप्लीकेशन नहीं होगी iOS पे, केवल क्लास प्लस आप डालेंगे और वहाँ पे ये कोड डालेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो जाएगी उसी में। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। जाने से पहले हमेशा मैं आपको संदेश देता हूँ और देता रहूँगा जब तक है जान, कि जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाएं, कम से कम। मैक्सिमम जितने लगाएंगे मैं भी आपका आभारी रहूँगा और ये दुनिया, ये आने वाली पीढ़ी आपकी आभारी रहेगी। आपको देखकर और लोग भी मोटिवेट होंगे और वो भी ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जिससे हमारी धरती का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और हमारी धरती खुशहाल रहेगी, हरी भरी होगी। तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में जब आप घूमने जाते हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अन्य लोगों को भी मोटिवेट और अवेयर करें इस बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।